दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के निक्की भाटी मर्डर केस के बारे में। ये केस दिन ब दिन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। रोज एक नया वीडियो, एक नया सवाल, मगर सस्पेंस वही कि आखिर निक्की के साथ ऐसा क्यों हुआ। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये दहेज का मामला है या जानबूझकर इसे दहेज का केस बनाने की कोशिश की जा रही है। 21 अगस्त की शाम को निक्की को आग में जलता देख सिरसा गांव में हलचल मच गई। कोई बोला उसे ससुराल वालों ने जलाया है, तो किसी ने कहा कि उसने खुद आग लगाई है। वहीं निक्की ने कहा कि घर का सिलेंडर फटने से आग लगी, और ये बात हॉस्पिटल की एमएलसी रिपोर्ट में भी रिकॉर्ड है, जहां उसके सास ससुर उसे ले गए थे। निक्की की बॉडी 80% बर्न हो चुकी थी, इसलिए उसे दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही निक्की की मौत हो गई। इसके बाद इस केस में कई सारे वीडियो वायरल हुए। एक तरफ तो निक्की के पति और उसके ससुराल वालों को गुनहगार बताया जा रहा है, वहीं कुछ वीडियोस में आरोप है कि निक्की की बड़ी बहन इसे जानबूझकर दहेज का केस बना रही है। अब इस केस को और अच्छे से समझने के लिए हमें सारी वायरल वीडियोस को डिटेल से समझना होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे एक्स क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी साल 2016 में ग्रेटर नोएडा के विपिन भाटी और उसके भाई रोहित से हुई। जैसा कि गुजरों की शादी में होता है, इस शादी में भी निक्की के माँ बाप ने ढेर सारा दहेज दिया था। स्कॉर्पियो गाड़ी, रॉयल इनफील्ड बाइक, गोल्ड और काफी सारा कैश। मगर इतना सब कुछ देने के बावजूद भी ससुराल वालों का मन नहीं भरा, इसलिए वो कंचन और निक्की को परेशान करते थे, जिसका एक वीडियो भी वायरल किया गया कंचन की तरफ से। इस वीडियो में विपिन निक्की के साथ मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो बताया गया कि ये वीडियो घटना से एक दिन पहले का है, लेकिन जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये वीडियो 6 महीने पुराना था। अक्सर विपिन और निक्की के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे, क्योंकि निक्की और कंचन दोनों मिलकर एक ब्यूटी सैलून चलाती थी और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। इस बात को लेकर परिवार में काफी नाराजगी थी, लेकिन कंचन का कहना है कि विपिन का कैरेक्टर ठीक नहीं था और उसके दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर थे, मगर ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। अब कंचन का कहना है कि दहेज ना देने की वजह से ससुराल वालों ने निक्की को मार डाला, मगर एक वीडियो में विपिन के पड़ोसी और उसके रिश्तेदार उन्हें डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आपको क्या लगता है कि क्या कितना सच्चा कितना झूठ है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहू झूठ बोल रही है। अच्छा, ये बहू भी, ये दया भी सही है और इनका ससुर भी सही है, सतवीर भी सही है। गाड़ी मांग रहा था जो घर पे था, वो क्या है? अरे मर्सिडीज की तो एक बात बताओ, जो ब्याह में स्कॉर्पियो मिली वो तो इन्होंने उल्टी दे दी, ये मर्सिडीज लेकर कहा करेंगे? बात चीज तो बताओ। अगर इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हो सकता है कि विपिन ने दूसरी बड़ी गाड़ी लेने के लिए पहली गाड़ी वापस दे दी हो। वहीं दूसरी वीडियो में निक्की की भाभी मीनाक्षी का कहना है कि दहेज की डिमांड निक्की के घर वाले यानी कि निक्की का भाई और उसके मम्मी पापा भी उससे करते थे, वो भी गन के पॉइंट पर धमकी देकर, जिस वजह से वो अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में रह रही थी पिछले 9 सालों से, और आज भी वो इंसाफ के इंतजार में है। उनके निक्की के पिता तो अब न्याय की मांग कर रहे हैं कि मेरी बेटियां ठीक थी। ब्यूटी पार्लर वाला क्या मामला था? उन्होंने न्याय कर दिया दूसरे की बेटी का। ये बताओ, उस बेटी का करो जो 9 साल से घर से बेघर कर राखी है, उस जिसके सिर पे पापा भी नहीं है। मेरे जी से पूछ के तो देखिए आके, उसकी तो मर गई, उसे जान से छुट गई वो तो, मैं तो जीते जी मर रही हूँ। इस वीडियो में आप मीनाक्षी का दर्द समझ सकते हैं और साथ में ये भी समझ सकते हैं कि कैसे दहेज की समस्या हमारे देश को खोखला बना रही है। अब बात करते हैं अगली वीडियो की, जिसमें निक्की सीढ़ियों से जलती हुई नीचे उतर रही है। ये वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से हम आपको यहाँ दिखा नहीं सकते, मगर इस वीडियो का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि उस वीडियो को कंचन ने रिकॉर्ड किया है। वहीं दूसरी वीडियो में निक्की जली हुई कंडीशन में फ्लोर पर बैठी है और कंचन उससे बोल रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या निक्की ने आग खुद लगाई इसलिए कंचन ने ऐसा कहा, या कंचन को यहाँ कुछ पता ही नहीं था इसलिए उसने ऐसा समझा। अगर निक्की ने खुद से आग लगाई है यानी कि सुसाइड किया है, तो उसके ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है, या उसे ऐसा करने पर मजबूर करने वाला कौन है, विपिन या कोई और। अब एक बार कंचन का ये बयान सुनते हैं। कंचन के अकॉर्डिंग विपिन और उसकी माँ ने निक्की को जलाया, मगर दूसरी वीडियो में जो सीसीटीवी की फुटेज है उसमें विपिन घर के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा है और घर का शोर सुनकर अंदर की ओर भागता है। वहीं इस घटना के अगले दिन का एक और वीडियो है जो सुबह करीब 8 से 9 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें निक्की के ससुराल वाले और निक्की के घर वाले मिलकर उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, लेकिन विपिन उस वीडियो में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है
कि अगर निक्की को उसके ससुराल वालों ने जलाया तो कंचन ने ये बात घटना वाले दिन ही अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई। अगर उसके साथ सच में मारपीट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, तो उसने पुलिस को कभी इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। क्या इन पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने हक के लिए आवाज उठाना सही नहीं लगा, या कंचन जानबूझकर इसे दहेज का केस बताना चाहती है ताकि निक्की के मरने की असली वजह छुपाई जा सके। इस केस में निक्की के बेटे ने भी एक बयान दिया, मगर ये वीडियो नेक्स्ट डे का है जब कंचन ससुराल से अपने घर चली गई और वहां जाकर उसने एफआईआर दर्ज कराई। आपने क्या देखा था बताना बेटा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। क्या कंचन ने ही निक्की के बेटे को सिखाकर ये बयान दिलवाया? इन सभी एविडेंस के बिहाफ पर पुलिस ने विपिन और उसके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया है, मगर सच्चाई का पता लगाने के लिए पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हमें पूरा यकीन है कि पुलिस सच की तह तक जरूर पहुंचेगी। जहां इस केस में बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, वहीं काफ़ी सारी बातें इस केस में सस्पिशियस भी हैं, जैसे कंचन का शादी के 9 साल बाद अपने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाना, उनके साथ मारपीट, घरेलू झगड़े, हिंसा, ये सब कॉमन है। लेकिन वहीं अगर इन दोनों लड़कियों का सोशल मीडिया हैंडल चेक करें तो सब कुछ वेल सेटल लगता है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ससुराल वाले इन दोनों को पिछले 9 साल से परेशान कर रहे थे। और अगर निक्की को उसके पति और उसकी सास ने जलाया तो उसने हॉस्पिटल में ये बयान क्यों दिया कि आग सिलेंडर के फटने से लगी, और वहीं विपिन तो घर के बाहर खड़ा था, तो घर के अंदर आग किसने लगाई? दोनों फैमिली का एक साथ मिलकर निक्की को अंतिम विदाई देना, यानी कि अगले दिन सुबह तक सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कंचन अपने ससुराल से अपने मायके चली गई। वहीं जाकर उसने एफआईआर करवाई, वहीं जाकर उसने सारी वीडियो वायरल की और वहीं जाकर उसने निक्की के बेटे से भी बयान दिलवाया। दोस्तों, इस केस में चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन अब हकीकत ये है कि निक्की इस दुनिया में नहीं है और ना ही वो कभी लौटकर वापस आएगी और ना ही कभी लौटकर वो अपने मासूम से उस बेटे से मिलने आएगी। मगर हम अपने सिस्टम से उम्मीद करते हैं कि निक्की को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी निक्की मर्डर केस से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको भी इस केस से जुड़ी कुछ बातें पता हैं तो आप भी कमेंट में शेयर कर सकते हैं ताकि पुलिस को मदद मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और रियल मर्डर केस के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए कि कहीं जाने अनजाने में आप भी तो किसी क्राइम का हिस्सा नहीं बन रहे। जय हिंद।